हैव रीड द चैप्टर द इंटरनेट एंड इंट्रोडक्शन। इसमें हमने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वेबसाइट, www, वेब ब्राउजर्स, ये सब क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए थे। ठीक है, तो अब उसके आगे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 45 पे। ठीक है, सर्च इंजन। फर्स्ट टॉपिक इज सर्च इंजन। Searching is one of the most popular activity on the internet. Search engines have become an essential part of everyone's life. A search engine allows a person to search or find information from the internet. It allows the user to enter a keyword related to the information one requires and search the websites containing particular information. सर्च इंजन्स क्या होते हैं? जब आप कोई भी चीज़ नेट पे सर्च करते हैं तो वो किसके थ्रू होती है? सर्च इंजन के थ्रू होती है। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, टुडेज न्यूज़ चाहिए या एजुकेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक चाहिए, या मान लीजिए कि आपको कोई ऐसे लिखना है किसी टॉपिक पे, आप उससे रिलेटेड मैटर ढूंढना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? कीवर्ड डालते हैं। कीवर्ड डालते ही आपका वो चीज़ उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी, तो सर्च इंजन जो होता है वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को, जितना भी जो भी कीवर्ड आपने डाला है वो वेब पे जहाँ भी जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उस कीवर्ड से रिलेटेड वो सारी सर्च करके आपके सामने दे देगा। ठीक है, अब क्या है, टाइप्स आर न्यू, जैसे कि आप अपने उसमें गूगल डालते हैं तो गूगल भी आपका ओपन हो जाएगा, लेकिन गूगल तब ओपन होगा जब आपका बाय डिफ़ॉल्ट होगा। अगर आपका मान लीजिए डिफ़ॉल्ट पेज कुछ और सेट है वेबसाइट पे, वेब ब्राउज़र पे, तो वो आपको वहाँ पे उसका गूगल का पूरा एड्रेस जो कि यहाँ पे दिया हुआ है http://www.google.com ये डालना पड़ेगा। उसके बाद वो आपका गूगल वहाँ पर ओपन हो जाएगा। फिर गूगल में भी जा करके आप अपना जो भी कीवर्ड डालना चाहें, जैसे यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ प्लांट का, वो डालेंगे तो टाइप्स ऑफ प्लांट से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन वेब पे अवेलेबल होगी वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, और उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इंफॉर्मेशन को सर्च करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑनलाइन सेफ्टी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसकी बहुत सी एडवांटेजेस होती हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। ठीक है, तो वो जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हमारी सेफ्टी रिस्क में भी आती है कि हमारी सेफ्टी को ब्रेक करती हैं, हमारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो उससे बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, Internet can be wonderful for students. They can use it to conduct research on school reports, communicate with teachers and fellow students, play interactive games, etc. But online access also come with risk. Follow the given online safety rules and be a good digital citizen. अब क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए तो ऑनलाइन बहुत ही अच्छा लगता है उनको, क्योंकि उसमें गेम्स मिलते हैं, स्टडीज़ का मटेरियल मिलता है, फ्रेंड्स से बात करने के लिए उनको ऑप्शन मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ हमें सावधानी भी रखनी पड़ती है, क्योंकि उनके लिए काफ़ी हार्मफुल भी हो सकता है, काफ़ी रिस्की भी हो सकता है। और गुड सिटीजन बनने के लिए हमें इन सब चीज़ों से बचना होगा। ठीक है, कि कोई भी गलत काम हम नेट पे ना करें। उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है? ऑलवेज यूज इंटरनेट अंडर द सुपरविजन ऑफ योर पेरेंट्स। हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ में ही इंटरनेट यूज़ करें। नेवर पोस्ट और ट्रेड पर्सनल पिक्चर्स, और कभी भी अपनी पर्सनल पिक्चर्स को नहीं पोस्ट करना चाहिए, क्योंकि पर्सनल पिक्चर से काफ़ी इंफॉर्मेशन आपकी बाहर चली जाती है जो कि आपके लिए आगे हार्मफुल हो सकती है, आपकी फैमिली के लिए हार्मफुल हो सकती है। नेवर रिवील पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज एड्रेस, फोन नंबर, स्कूल नेम और लोकेशन, और कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी चाहिए जब तक आपको वो लगे कि जेन्युइन नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, जब तक आपको नहीं लगता कि ये जेन्युइन साइड है या जेन्युइन फॉर्म है, तब तक आप उस पर अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन फिल नहीं करेंगे। यूज ओनली योर स्क्रीन नेम एंड नेवर शेयर पासवर्ड। हमेशा स्क्रीन नेम पे, यानी स्क्रीन पे जो आपका नेम फीडेड है, लिंक लगा हुआ है, वही नेम आपको यूज करना चाहिए। अपना पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। नेवर एग्री टू मीट अ पर्सन whom you have met online without your parents, और कभी भी जैसे आपका कोई ऑनलाइन किसी से मीटिंग हुई, कुछ हुआ और वो आपसे मिलना चाहता है, तो विदाउट पेरेंट्स की अप्रूवल के आपको उससे नहीं मिलना चाहिए, और ऐसे लोगों से मीटिंग भी ऑनलाइन अवॉइड करनी चाहिए। नेवर रिस्पॉन्स टू अ थ्रेटनिंग ईमेल, मैसेजेस, पोस्ट और टेक्स्ट,
और धमकी भरे ईमेल है, पोस्ट है, मैसेजेस है, उनका रिप्लाई नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने इम्पॉर्टेंट मेल्स को ही पढ़िए जो आपके से रिलेटेड है, जिसने आप मतलब जिसको आपने भेजी हो या मंगाई हो, या जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, एजुकेशन से, आपके फ्रेंड से। जो अननोन हो उसको ना पढ़िए, ना उसका रिप्लाई करिए, उसको डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है। और ऐसे पोस्ट का भी रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। ऑलवेज टेल योर पेरेंट्स or another trusted adult about any communication or conversation that is carry or harmful। जो भी कम्युनिकेशन आप करिए नेट पे, वो अपने किसी भी पेरेंट्स और गार्जियन के साथ में ज़रूर शेयर करिए। और अगर कहीं आपको लगता है कि आपने गलती कर दी है, या आपके लिए वो कम्युनिकेशन या वो पोस्ट या वो मेल आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करिए, क्योंकि वही आपको उससे बाहर निकाल सकते हैं। और ऐसी गलती आपकी बाकियों के लिए, आपके परिवार के लिए भी हार्मफुल हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपको अननेसेसरी टॉक, चैट, ऑनलाइन शॉपिंग, इन सब सारी चीज़ों से बचना चाहिए। जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों को ओपन ही नहीं करना चाहिए। बैंकिंग है, ट्रांजैक्शन है, ये सब तो बिल्कुल भी बच्चों को नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें पेरेंट्स के को ही करने देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानते हैं और उसमें आपको दिक्कत भी हो सकती है। क्लियर। तो ये दोनों टॉपिक हमने आज कवर किए, सर्च इंजन एंड ऑनलाइन सेफ्टी। ये चैप्टर आपका बच्चों यहाँ फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे पूछिए।